वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान की प्रमुख पुस्तकें और साहित्यकार 2022 का स्मार्ट रिवीजन करने वाले हैं। आने वाले 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन है वो रहने वाला है। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशनल कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रमुख साहित्यकार और उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं वो पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करूंगा मैं राज्यपाल कलराज मिश्र से। ये राजस्थान के 41वें नंबर के राज्यपाल हैं और आपको पता होना चाहिए इनकी प्रमुख जो भी पुस्तकें हैं वो आपको याद होनी चाहिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कलराज मिश्र से। तो देखिए, हिंदुत्व एक जीवन शैली, ये किसकी पुस्तक है? ये कलराज मिश्र की पुस्तक है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पुस्तक है संविधान, संस्कृति और राष्ट्र। ये पुस्तक भी किनकी है? ये भी श्री कलराज मिश्र की पुस्तक है, जो राजस्थान के राज्यपाल हैं। इंपॉर्टेंट है और ये संविधान, संस्कृति और राष्ट्र एग्जाम में पूछी जा चुकी है और फिर से पूछने की संभावना है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। आगे और देखिए, कलराज मिश्र जी की पुस्तक हम देखें तो अप दीपो भव। अप दीपो भव भी किनकी पुस्तक है? ये भी कलराज मिश्र जी की पुस्तक है। और नेक्स्ट पुस्तक इनकी है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी भी किनकी पुस्तक है? ये भी कलराज मिश्र की पुस्तक है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पुस्तक देखते हैं कलराज मिश्र जी की, नमित्ता मात्र हूँ मैं। नमित्त मात्र हूँ मैं, ये भी आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ये भी कलराज मिश्र की है। और नई सोच नए आयाम भी पुस्तक किसकी है? ये भी श्री कलराज मिश्र जी की है। ये 6 पुस्तकें आपको याद रखनी है। नमित्त मात्र हूँ मैं, नई सोच नए आयाम, संविधान, संस्कृति और राष्ट्र, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। और अपदीपो भव और नमित्त मात्र हूँ मैं, नई सोच नए आयाम। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट साहित्यकार हैं गुलाब कोठारी। गुलाब कोठारी की बात करें तो इनकी पुस्तक है मेरा राजस्थान लोक जीवन की वानगी। मेरा राजस्थान लोक जीवन की वानगी पुस्तक किसकी है? गुलाब कोठारी की है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट बात करते हैं 3 नंबर पर जालिम सिंह। जालिम सिंह की पुस्तक है आर्थिक अपराध एवं व पुलिस। आर्थिक अपराध व पुलिस है वो जालिम सिंह की पुस्तक है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे साहित्यकार हैं पन्नालाल मेघवाल। पन्नालाल मेघवाल की पुस्तक है द फोक डांस ऑफ राजस्थान। द फोक डांस ऑफ राजस्थान यानी कि राजस्थान के लोक नृत्य, ये पन्नालाल मेघवाल की है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वेरी। नेक्स्ट आशीष पुरोहित। ये पुस्तकें और इनका नाम है वो आपके जुबान पर होनी चाहिए। आशीष पुरोहित की पुस्तक का नाम है अन्नान। क्या है? अन्नान है। और बात करें आशीष पुरोहित की तो इनको बाल साहित्य पुरस्कार 2022 दिया गया था। किस पुस्तक के लिए? इसी अन्नान पुस्तक के लिए है वो दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। आशीष पुरोहित, अन्नान इनकी पुस्तक है और इसके लिए है वो दोस्तों क्या दिया गया था? तो मैं बात करूं इनको 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। बाल साहित्य पुरस्कार तो किसको दिया गया था? आशीष, उसको दिया गया था विश्वामित्र दाधीच को। तो मैं यहाँ पर माफ़ी चाहता हूँ, आशीष पुरोहित को है वो 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार वो दिया गया था। बढ़ते हैं कौन सा? युवा साहित्य पुरस्कार, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट विश्वामित्र दाधीच, इनको दिया गया था बाल साहित्य पुरस्कार 2022। किस पुस्तक के लिए? मात्सलियारा आंसू। मात्सलियारा आंसू पुस्तक किसकी है? विश्वामित्र दाधीच की है। और इसके लिए इनको 2022 का बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पीएन भंडारी, यानी कि नेक्स्ट साहित्यकार कौन है? पीएन भंडारी है। और इनकी पुस्तक का नाम है कमिटमेंट एंड क्रिएटिविटी। कमिटमेंट एंड क्रिएटिविटी पुस्तक किसकी है? ये पीएन भंडारी की है, याद रखना। आगे देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, आत्माराम भाटी। और इनकी पुस्तक ये पूछी जा चुकी है एग्जाम में। तो आत्माराम भाटी की पुस्तक का नाम है परनिंदा समरस कहूँ नाही। और ये बीकानेर के रहने वाले हैं। और इसी पुस्तक के लिए इनको कौन सा अवार्ड दिया गया था? इनको राष्ट्रपति अवार्ड दिया गया था परनिंदा समरस कहूँ नाही के लिए। आत्माराम भाटी की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है महेंद्र सिंह छायण। महेंद्र सिंह छायण की बात करें तो इनकी पुस्तक है इन धरती रे उज्जवल आंगन। तो इन धरती रे उज्जवल आंगन किसकी पुस्तक है? महेंद्र सिंह छायण की पुस्तक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे साहित्यकार हैं जनार्दन गहलोत।
जनार्दन गहलोत की बात करें तो संघर्ष से शिखर तक, यानी कि अगर आप जिंदगी में संघर्ष करोगे तो एक दिन शिखर पर पहुंच जाओगे। तो जनार्दन गहलोत की पुस्तक का नाम है संघर्ष से शिखर तक, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट साहित्यकार हमारे हैं डॉक्टर मंजूबाला बारेट और इनकी पुस्तक है उमेद ग्रंथावली। उमेद ग्रंथावली पुस्तक है वो मंजूबाला बारेट की है। नेक्स्ट की बात करें तो हमारे नेक्स्ट साहित्यकार आते हैं सज्जन पोसवाल। सज्जन पोसवाल की पुस्तक का नाम है हाड़ौती के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। हाड़ौती के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी के साहित्यकार कौन है? सज्जन पोसवाल है। बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, प्रमुख साहित्यकार में हम बात करें तो सीमा हिंगोनिया। सीमा हिंगोनिया की पुस्तक का नाम है सेव यूथ सेव नेशन। सेव यूथ सेव नेशन किसकी पुस्तक है? सीमा हिंगोनिया की। और नेक्स्ट हमारे साहित्यकार हैं वो गोविंद भारद्वाज और असद रहमानी की पुस्तक है डिजर्ट पार्क। ये डिजर्ट नहीं है, डेजर्ट पार्क है, ठीक है, डेजर्ट पार्क है वो गोविंद भारद्वाज व असद रहमानी की है। नेक्स्ट है हरिराम मीणा। हरिराम मीणा की बात करें तो इनका जो उपन्यास यानी पुस्तक है वो है डांग। उपन्यास डांग है वो किसकी है? हरिराम मीणा की है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है राम स्वरूप जी। तो प्रमुख साहित्यकार में हम बात करें तो राम स्वरूप जी की पुस्तक का नाम है अभिनव नीति शतकम। अभिनव नीति शतकम किसकी पुस्तक है? राम स्वरूप जी की है। नेक्स्ट साहित्यकार हमारे हैं हरीश पाराशर। हरीश पाराशर की बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम है घुसमेश्वर गाथा, इंपॉर्टेंट है। घुसमेश्वर गाथा किसकी है? हरीश पाराशर की है। नेक्स्ट की बात करें तो संजय पुरोहित। नेक्स्ट जो हमारे साहित्यकार संजय पुरोहित है और इनकी पुस्तक का नाम है हेली रे माए। हेली रे माए पुस्तक किसकी है? संजय पुरोहित की है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद के द्वारा प्रतिध्वनि पुस्तक का है वो दोस्तों विमोचन किया गया, इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि प्रतिध्वनि पुस्तक किसकी है? राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद की पुस्तक है। और कलराज मिश्र की एक पुस्तक और रह गई थी, संकल्प से सीधी। संकल्प से सीधी भी किसकी है? राज्यपाल कलराज मिश्र की है। तो ये थी 2022 की प्रमुख पुस्तकें जो हमने दोस्तों कर लिया है स्मार्ट तरीके से रिवीजन। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना न भूलिए, प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।